तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो फैटी होता है वो अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल कर कर इनके ऊपर अटैक कर कर इन्हें जगा दो। जो सुनते के साथ ही वो एलिफेंट मॉन्स्टर जो होता है वो भी वहाँ पर जो उसकी साइकिक पावर होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही वो एक आंख वाला मॉन्स्टर जो होता है वो जाग जाता है, जिसे देखकर वो फैटी भी खुश होते हुए बोलता है कि ये काम कर गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उनका चौथा साथी होता है वो अपने मॉन्स्टर का इस्तेमाल करते हुए उस फैटी से बोलता है कि फैटी तुम टैंग मुंह को रेस्क्यू करो तब तक कि मैं इस पर्सन को संभालता हूँ। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में यही सबसे परफेक्ट चांस है, क्योंकि इसका मॉन्स्टर जो है वो हवा में है, जो कि अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर नहीं है। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 70% पावर का ही इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज में होने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग जो है वो आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता हुआ देख कर बोलता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिसने कि ओल्ड मैन के ऊपर अटैक किया था। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी डमी के लिए इसे संभालना कोई बड़ी बात नहीं। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो अचानक से उस फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर के सामने आ जाता है, जो देख कर जो वो दूसरी ट्राइब का बंदा होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि इसके पास में तो एक और मॉन्स्टर है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसके पास में दो मॉन्स्टर हो जाए। जो सुनकर जो फैटी होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में दो मॉन्स्टर है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो होली इंडिविजुअल है। क्योंकि लेजेंड्स का ऐसा कहना था कि जिन पर्सन के पास में यूनिक फिजिक्स होता है वे एक से ज़्यादा मॉन्स्टर के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर सकते हैं। लगता है कि हम लोग जो है वो इस बार शायद किसी इंडिविजुअल से मिल चुके हैं, लेकिन किसी भी होली इंडिविजुअल से मिलना इतना आसान नहीं होता। और उस फैटी के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो अपनी जो सोल हार्ट टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए जो फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर होता है उसे अपनी एनर्जी के अंदर बांध लेता है और अगले ही पल उसे पूरी स्पीड में सीधे ज़मीन पर देकर मारता है। और उसके ऐसा कहने के कारण हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो ट्रेनर होता है उसकी हालत भी ख़राब होने लगती है, जो देखकर फैटी को भी उसकी चिंता होने लगती है। लेकिन तभी वो बंदा चिल्लाते हुए फैटी से बोलता है कि फैटी जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो उस बंदे को लेकर भागने लगता है और उसे लेकर भागते हुए बोलता है कि तुम भी मेरे साथ में चलो, हम लोग साथ में यहाँ से निकलेंगे। और वो बंदा ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो आकर उस एलिफेंट के सर पर खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो फैटी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इतना बोलकर फैटी अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि एलिफेंट इस बास्टर्ड को पकड़कर सीधे ज़मीन पर मारो। जो सुनते के साथ ही वो एलिफेंट मॉन्स्टर जो होता है वो डमी को अपनी सूंड से पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जो डमी होता है वो अचानक से ही उस एलिफेंट की जो सूंड होती है उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। और उसके बाद में जो डमी होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से दबाकर जो वो एलिफेंट होता है उसे सीधे ज़मीन पर मारता है, जो देखकर उस फैटी को भी अपने एलिफेंट की चिंता होने लगती है। लेकिन तभी जो डमी होता है वो अचानक से जो वो फैटी होता है उसके सामने आ जाता है, जो देखकर वो फैटी भी इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या ये डर के मारे बेहोश हो गया। जो सुनकर आइस लॉयन जो होता है वो वहाँ पर जो मॉन्स्टर आइस के अंदर फंसे होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर हमें इन लोगों का क्या करना है। जो सुनकर जो गाओ पैंग होता है वो उससे बोलता है कि पहले इन्होंने ही हमारे ऊपर अटैक किया था, तो इनके साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसके ये जिम्मेदार खुद है। और वैसे भी हम लोगों के पास में पहले से ही काफ़ी सारे हॉस्टेज जो है वो हो चुके हैं, तो इसीलिए इन्हें यहाँ पर ज़िंदा रखने का कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं बनता, तो इसीलिए इन्हें यहीं पर ही मार दो। जो सुनते के साथ ही आइसलोन जो होता है वो भी ओके बोलकर अपनी फिंगर से कोई इशारा करता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो वन आई वाला मॉन्स्टर और जो उसका मास्टर होता है वो दोनों ही मारे जाते हैं। और तभी जो फैटी होता है वो एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ाने लगता है, लेकिन उन लोगों की बातें जो होती है वो गाओ पैंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और अब जो गाओ पैंग होता है वो आइसलोन से बोलता है कि आइसलोन ये क्या बोल रहे हैं, क्या तुम ट्रांसलेट कर सकते हो। जो सुनकर आइसलोन जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये सैंग टोंग ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और इनमें से एक बता रहा है कि उसका फादर जो है वो हाई प्रीस्ट है इनके ट्राइब का। और वहीं जो दूसरा बंदा है उसका फादर जो है वो वॉइस कैप्टन है इनकी हंटिंग स्क्वाड का, इसीलिए इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो तुम्हें इनकी जान के बदले में कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि इन लोगों का जो स्टेटस है वो बिल्कुल भी लो नहीं है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो बंदा यहाँ पर आइस के अंदर दबकर मरा आखिर उसका स्टेटस क्या था। जो सुनकर आइस लोन गाँव पैंग को बताता है कि वो इनकी ट्राइब के जो पैट्रीज है उनका बेटा था,
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इनके ट्राइब के जो लोग हैं वो पागल हो चुके हैं। आखिर वे इतने ज़्यादा हाई स्टेटस के जो लोग हैं उसे इस प्रकार के खतरनाक मिशन पर कैसे भेज सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने जो डायरेक्ट डिसांटेंट थे उन्हें भी यहाँ पर भेज दिया। मैं बस यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे थोड़ा नॉर्मल रखना चाहता था और अपने मोस्टरों को भी ट्रेन करना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं बेफालतू के यहाँ पर अपने लिए दुश्मनी जो है वो नहीं पालना चाहता जब तक कि मैं एक पावरफुल पर्सन जो है वो नहीं बन जाता था। इसीलिए अब मेरे पास में यहाँ पर केवल एक ही चॉइस जो है वो रह गई है। और अब गाँव पहन के इतना सोचते के साथ ही जो डमी होता है वो अचानक से अपना जो किलिंग इंटेंट होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही अभी तीनों भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि अचानक से ये इतना पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज क्यों करने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो दूसरा बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो तुम मार सकते हो, मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता। और अब उस बंदे की बात को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है डमी, अगर वो मरना ही चाहता है तो उसकी जो इच्छा है उसे पूरा कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी अचानक से उस बंदे को वहीं पर ही मार देता है। जो देख कर फैटी भी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी अचानक से जो आइस लोयन होता है वो गाओ पैंग को मारने लगता है और गाओ पैंग को मारते हुए उसे बोलता है कि गाओ पैंग तुम क्या कर रहे हो। अचानक से जो तुम्हारे इस इमोशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो गए थे। जो सुनकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है। और तभी जो डमी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर ये मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं पावरफुल होता जा रहा हूँ मेरा किलिंग इंटेंट जो है वो भी पावरफुल होता जा रहा है और मेरा किलिंग इंटेंट जो है वो मेरी सोल के साथ में मर्ज हो चुका है। और चूंकि आपने मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर रखा है इसीलिए मेरा किलिंग इंटेंट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर भी जाने लगा है, जिस कारण आप भी किलिंग इंटेंट जो है उसे रिलीज करने लगे हो। जो सुनकर आइस लोयन जो होता है वो बोलता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ही स्पीड के साथ में पावरफुल बन रहे हो और तुम्हारा जो ग्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, जिस कारण गाओ पैंग के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। गाओ पैंग तुम्हें अपने इमोशंस जो है उनके ऊपर कंट्रोल करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो भी जो खुद के इमोशंस होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने लगता है और उसके बाद में वो हंसते हुए जो फैटी होता है उसे बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों के साथ में थोड़ा सा मजाक कर रहा था, तो चलो अभी इम्पोर्टेंट बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एल्डरों के साथ में कांटेक्ट करो और मुझे उनसे कुछ मटेरियल चाहिए। अगर मुझे वे मटेरियल वे प्रोवाइड करा देते हैं तो मैं आप सभी लोगों को उनके पास में सेंड कर दूँगा। तो चलो अब तुम मटेरियल जो है उन्हें लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले मुझे जो ड्रैगन फ्रूट है वो चाहिए, दूसरा मुझे जो ग्रेट डिस्ट्रक्शन ओरिजिन स्टोन है वो चाहिए, तीसरा मुझे जो लाइटिंग ऑफ जीरो डिसएग्री है वो चाहिए, चौथा मुझे बॉडी ऑफ द वार गॉड जो है वो चाहिए और पांचवा मुझे फ्लेम ऑफ द स्काई चाहिए। और अब इतने सारे मटेरियलों का नाम सुनते के साथ ही बेचारा जो फैटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि जो चेरी स्काई ट्री था वो डिस्ट्रॉय हुआ था। और वहाँ पर आने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि इसी जगह पर चेरी स्काई ट्री डिस्ट्रॉय हुआ था। अगर चेरी स्काई ट्री की बात की जाए वैसे तो वो कोई कॉम्बैट टाइप मॉन्स्टर जो है वो नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है उससे काफ़ी सारे बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि मेरे अंदर जो मटरस हो रहा है और नेगेटिव इमोशंस है मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो चेरी स्काई ट्री जो होता है उसके तने के पास में आ जाता है और उसके तने के पास में आते हुए बोलता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे मॉन्स्टर थे, पता नहीं तुमने कितने लोगों को लाइफ जो है वो प्रोवाइड की है। अगर तुम पुनर्जीवित हो जाते हो तो टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बुरी तरह से यहाँ पर ट्रीट जो है वो नहीं करूँगा। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी को उसे पुनर्जीवित करने के लिए बोल देता है। जो सुनते ही डमी भी अपनी वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जो देखकर फैटी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन पहले से ही एक होली इंडिविजुअल है और इसका जो मॉन्स्टर है वो तो यहाँ पर मरे हुए को भी दोबारा से पुनर्जीवित कर सकता है। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में ये पर्सन जो है वो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, लेकिन उसके बाद भी इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे किडनैप होने के बारे में सुनकर जो एल्डर है वो गुस्से में आकर इसके ऊपर अटैक ना कर दे। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चेरी स्काई ट्री होता है वो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाता है, लेकिन अब वो हेल ट्री बन चुका होता है जिसका कि लेवल 54 होता है और उसका ग्रेड एपिक होता है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो यिन और गूल होता है। जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या हुआ, ये तो जो चेरी स्काई ट्री था वो हेल ट्री के अंदर बदल चुका है और जो इसका मोरा ओरा था जो कि पहले क्लेम था वो अब पूरी तरह से वायलेंट हो चुका है। क्या ऐसा जो डमी की फ्लेम है उसके कारण हुआ है? लेकिन उसके बाद भी मैं इसे अपने मॉन्स्टरों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि जो इसका हो रहा है वो यहाँ पर जो एनिमी है उन्हें कमज़ोर कर सकता है और उसी के साथ में जो हिडन पोटेंशियल है उन्हें भी बाहर लेकर आ सकता है।
और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एवोल्यूशन शुरू हो चुके होते हैं। और जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि चलो सारे मटेरियल जो है वो गैदर हो चुके हैं, अब फाइनली जो फ्लेमी है वो इवोल्व हो जाएगी। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो खुद को इवोल्व कर लेती है, जिस कारण अब उसका लेवल जो है वो 49 हो जाता है और उसका ग्रेड लेजेंडरी हो जाता है और एट्रीब्यूट अभी भी उसका फायर रहता है। जिसके बाद में हम वाइट ब्लेड को देखते हैं, जो कि अब ब्लैक ब्लेड में बदल चुका होता है और उसका जो लेवल होता है वो भी 50 हो चुका होता है और जो उसका ग्रेड होता है वो एपिक हो चुका होता है और जो उसका एट्रीब्यूट होता है वो विंड बन चुका होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि वाइट स्टील जो है वो भी सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुका है और उसकी जो असिस्टेंट वाली एबिलिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होकर वो और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन चुका है। लेकिन क्या अभी भी मुझे इसे वाइट प्लेट जो है वही कहना चाहिए, क्योंकि इसके बॉडी ब्लैक होने के कारण इसे वाइट प्लेट कहना जो है वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वाइट प्लेट जो होता है वो पेड़ की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि वो अच्छा तो ये दोबारा से ट्रेनिंग करना चाहता है। अच्छी बात है, खुद को ऐसे ही ट्रेनिंग कर और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाते रहो। बात रही तुम्हारे एवोल्यूशन की तो उस काम को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गोल्डी के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है और ड्रिंक पीते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों अचानक से मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है वो महसूस होने लगी। जो सुनकर आइसलोन उससे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल हो चुके हो। और आइसलोन के इतना बोलते के साथ ही हम वाइट ब्लेड को देखते हैं, जो कि अपनी हाइट को नाप रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसकी हाइट जो है वो पहले के भी मुकाबले और ज़्यादा कम हो चुकी है। जो देखते के साथ ही बेचारा वाइट ब्लेड जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोना शुरू कर देता है, जो देखकर गाँव पैंगू से बोलता है कि चलो इस बारे में भूल जाओ, मैं इस तरह से प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैंने कुछ भी ना देखा हो। जो सुनकर वाइट ब्लेड जो होता है वो भी रोते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग तुम एक नंबर के झूठे हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हाइट को बढ़ा दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे और ज़्यादा छोटा कर दिया। और वाइट ब्लेड के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम केवल इस छोटे होने के ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हो, तुम्हें दूसरी साइड भी देखना चाहिए कि तुम पहले के मुकाबले कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। जो सुनकर वाइट ब्लेड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। और उसके इतना बोलते ही गाँव पैंग जो होता है वो मनी मेकर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि मनी मेकर का लेवल जो है वो 41 हो चुका होता है और उसका ग्रेड एपिक हो चुका होता है और एट्रीब्यूट मिस्टिक होता है। जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि इसकी अभी भी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा कम है। ये वैसे 2 ट्रेजरों को ढूंढने में मेरे काम आता है, लेकिन मुझे इसे सर्वाइव करने की भी कुछ टेक्निकें जो है वो सिखानी होगी ताकि ये ख़तरनाक सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ का काम काफ़ी अच्छी तरीके से ख़त्म हुआ है, तो चलो अब हम लोग जो है वो उन तीनों मोस्टरों को देखने के लिए चलते हैं जिन्हें कि हम गोडस पीक से पकड़ कर लेकर आए थे। चलो डाजी वहाँ पर चलते हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही वाइट प्लेट जो होता है वो डाजी का पीछा करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बाश टड़वाई पर ही रुक जाओ। जो सुनकर डाजी हंसते हुए बोलता है कि हिम्मत है तो खुद क्यों नहीं पकड़ लेते। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो माउंटेन के ऊपर बने हुए एक स्पेशल पैलेस के ऊपर आ जाता है, जिसे कि गाँव पैंग ने स्टेयर पे की मदद से बनाया था। और अब वहाँ पर आने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो गेट को खोलते हुए बोलता है कि और बताओ गाइस तुम तीनों कैसे हो। और गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पंच जो होता है वो अंदर से सीधे गाँव पैंग की तरफ आने लगता है और इससे पहले कि गाँव पैंग कोई रिएक्ट करता है, जो डाजी होता है वो गाँव पैंग को वहाँ से हटाते हुए बोलता है कि गाँव पैंग जल्दी से यहाँ से हटो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका होता है और माउंटेन के ऊपर हुए हुए धमाके को देखने के बाद में जो गोल्डी होता है वो भी उठ जाता है और उठते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से वहाँ पर क्या हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ पर उस मॉन्स्टर का पंच टकराया होता है वो स्टोन भी टूट जाता है। और अब हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये ड्रैगन स्लेइंग गॉडेस है, जिसका कि लेवल जो है वो 56 है और उसका ग्रेड जो है वो लेजेंडरी है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो रॉक और मिस्टिक है। और हमें इस मॉन्स्टर के ओरिजिन के बारे में भी बताया जाता है कि जिन तीनों मॉन्स्टरों को गाँव पैंग यहाँ पर लेकर आया था वे तीनों एक साथ में फ्यूज होने के बाद में ये ड्रैगन स्लेइंग गॉडेस मॉन्स्टर जो है वो बन चुके हैं। जो देखकर अब गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ड्रैगन स्लेइंग गॉडेस अगर इसके फिजिक्स की बात की जाए तो सच में ये तो 10 ड्रैगनों को भी अकेला ही मार सकता है। और इसी के साथ में इसने जो ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर है उसे भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो पक्का इसका जो फ्यूजन करने का मैन कोर था वो यही ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर होगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो डाजी होता है वो अपनी फाइटिंग मोड में आते हुए गाँव पैंग के आगे आ जाता है और गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग तुम पीछे हट जाओ, ये स्टोन वाला पर्सन जो है वो यहाँ पर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जो सुनकर गाँव पैंग डाजी को रुकने के लिए बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसके इस्तेमाल करते के साथ ही जो डाजी होता है उसे भी अचानक से कुछ होने लगता है और वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैवी फील हो रही है।
और डाजी के इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि इस मोस्टर की बॉडी के अंदर ड्रैगन स्लाइंग मार्क मौजूद है, जिसका जितने भी ड्रैगन टाइप मोस्टर है वे सभी के सभी इसके सामने आने के बाद में कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन ये टेक्निक केवल उसी टाइम पर काम करती है जब सामने वाले ड्रैगन का लेवल जो है वो इससे कम हो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो भी वहाँ पर आकर अपना जो फ्लेम अटैक होता है वो सीधे जो वो मोस्टर होता है उसके ऊपर कर देती है। और वहीं जो गोल्डी होता है वो भी वहाँ पर आते हुए बोलता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अपना पंच जो होता है वो खिंचाकर उस मोस्टर के मुंह के ऊपर मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोल्डी के पंच के बाद भी उस मोस्टर को कुछ भी नहीं होता, जो देखकर गाँव पैंग भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि गोल्डी के अटैक के बाद भी इसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच नहीं आया। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो अचानक से जो गोल्डी होता है उसकी तरफ फुल स्पीड में अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये गोल्डी के लिए बिल्कुल भी नहीं सही है। अगर इन दोनों के जो ग्रेड है उसकी बात की जाए तो इन दोनों की ही जो ग्रेड है वो सेम है, लेकिन उसके बाद भी इसका लेवल जो है वो गोल्डी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जिसका इनकी पावर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो डमी होता है वो आकर उस मोस्टर के पंच के ऊपर अपनी पंच को मारते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर मैं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो गोल्डी को समझाते हुए उससे बोलता है कि गोल्डी तुम मुझसे फाइट मत करोगे कि तुम उसका सामना जो है वो नहीं कर पाओगे। जो सुनकर जो गोल्डी होता है वो गाँव पैंग से कुछ कहने की कोशिश करता है, तभी गाँव पैंग बोलता है कि टेंशन मत लो, हमारे पास में फ्लेमी भी है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो अपनी वुडन हार्ट फ्लेम जो होती है उसे उस मोस्टर के ऊपर अटैक को कर देती है। लेकिन फ्लेमी की वुडन हार्ट फ्लेम से भी हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है उसे कुछ भी नहीं होता, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि फ्लेमी के वुडन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करने के बाद भी इस मोस्टर की बॉडी के ऊपर ज़्यादा डैमेज जो है वो नहीं आया है। लगता है कि फ्लेमी की भी बर्न करने की पावर जो है वो यहाँ पर इनफ नहीं होने वाली। जो सुनकर जो गोल्डी होता है वो चिल्लाते हुए जो फ्लेमी होती है उसे बोलता है कि फ्लेमी अपना जो अटैक है उसे मेरे ऊपर करो, ताकि जो मेरी पैसिव स्किल है उसे मैं एक्टिवेट कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो भी सीधे जो गोल्डी होता है वो गुस्से में उसके मुंह के ऊपर अटैक को करती है, जिसका बेचारा जो गोल्डी होता है उसके आग लग जाती है और वो इधर उधर चिल्लाते हुए भागने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डमी और जो वो मोस्टर होता है उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक क्लोज कॉम्बैट चल रही होती है। और तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो डमी होता है वो उस मोस्टर के ऊपर खिंचाकर मुंह पर एक पंच मार देता है। और इस बार का डमी का जो पंच होता है वो इतना पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि उस मोस्टर के गाल के ऊपर भी एक काफ़ी बड़ा स्क्रैच आ जाता है। और हम देखते हैं कि अब मोस्टर जो होता है वो अपनी किसी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने काफ़ी सारे क्लोनों को बनाकर जो डमी होता है उसे चारों तरफ से घेर लेता है। जो देखकर जो डमी होता है वो उसे बोलता है कि वो अच्छा तो तुमने अपने नंबरों को बढ़ा लिया। और डमी के इतना बोलते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो वहाँ पर आकर अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है इसे मुझे संभालने दो। और स्टेरपी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो स्टेरपी के नीचे दब जाता है, जो देखने के बाद में स्टेरपी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या फाइट इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। जो सुनते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में गाँव पैंग के जो मोस्टर है वो तो पूरी तरह से क्रेजी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि चूंकि स्टेरपी यहाँ पर मौजूद है तो इसीलिए सिचुएशन जो है वो हाथ से निकलने वाली नहीं है, तो इसीलिए ये सही टाइम है कि हम जो हेल्थ ट्री है उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो कर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हेल्थ ट्री होता है वो भी यहाँ पर जो अपनी एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी को सीधे गोल्डी और जो डमी होता है उन दोनों की बॉडी के ऊपर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि गोल्डी की बॉडी का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि गाँव पैंग अब मुझे बिल्कुल भी डर जो है वो नहीं लग रहा है, स्टेरपी उसे ज़रा थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि मैं उसके साथ में 1v1 फाइट जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग भी ओके बोल देता है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है वो उस मोस्टर के सामने आ जाता है और उस मोस्टर के सामने आते हुए बोलता है कि कुछ देर पहले तो तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले और ख़तरनाक बन रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो तुम यहाँ पर उठ भी नहीं पा रहे हो। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो सीधे गोल्डी के मुंह के ऊपर खिंचाकर पंच मारता है, लेकिन गोल्डी को उस पंच से कुछ भी नहीं होता। और गोल्डी हंसते हुए उससे बोलता है कि बच्चे तुम्हारा एक्शन दिखाने का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब एक्शन दिखाने का टाइम जो है वो तुम्हारे पापा का है। और अब इतना बोलते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो एक ही हाथ से जो वो मोस्टर होता है उसे पकड़कर सीधे ज़मीन पर देकर मारता है। और हम देखते हैं कि गोल्डी ने उसे इतनी ज़ोर से मारा होता है कि वो ज़मीन में आधा धंस चुका होता है। और गोल्डी हंसते हुए बोलता है कि अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो भी उस मोस्टर के साथ में फाइट करने के लिए आता है और उसे अपनी आइस के अंदर जमा देता है, जिसके बाद में स्टेरपी आती है जो कि धड़ाधड़ कर उसके ऊपर अपने पंच बरसाने लगती है।
और हम देखते हैं कि अब जो वे मॉन्स्टर होते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं, जिनमें से दो मॉन्स्टर जो होते हैं वो हेमनली इंजर्ड होते हैं और एक उनमें से मर चुका होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो, जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तुम बहुत ही सीरियस तरह से इंजर्ड थे, मुझे लगा था कि रिकवर करने में तुम्हें महीनों का टाइम लग जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने खुद को रिकवर करने के लिए टाइम ना देते हुए खुद को एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ कर लिया और यहाँ पर प्रॉब्लमों को क्रिएट करने लगी। अब देखो, तुम में से दो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और उसी के साथ में एक साथी तुम्हारा यहाँ पर मारा जा चुका है। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर की बात की जाए तो ये किसी भी ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर को सप्रेस कर सकता है। ये एबिलिटी इस प्रकार की है जिसे कि बिल्कुल भी नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं इस एबिलिटी को अपने पास में रखना चाहूँगा, क्योंकि इसकी मदद से मैं मेरे सामने वाले जो अपोनेंट हो गए उन्हें केवल कमज़ोर ही नहीं कर पाऊँगा, बल्कि जो इसकी एलिमेंट पावर है उसका भी इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ हाई लेवल वाले मॉन्स्टरों पर। और वैसे भी ग्रैंडपा के पास में दो ड्रैगन टाइप के मॉन्स्टर है और मेरे पास में भी आगे एक ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर जो है वो आ चुका है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरे कंट्रोल से बाहर गए तो याद रखना कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हें डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गार्जे बेस सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को मरा हुआ देखते हैं और जो शिप होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और उन्हीं में से हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी ज़िंदा होता है और वो अपने सामने किसी चीज़ को देखकर बहुत घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर मौजूद होता है, जो कि बोलता है कि सच में ये किस्मत ही थी कि मुझे तुम्हारे जैसे बेकार से इंसान जो है वो यहाँ पर दिख गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जल्दी ही मेरे प्रिजनर जो है वो बनने वाले हो और मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत जो है वो नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो अपनी किसी पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करता है और अपनी उस पावर का इस्तेमाल करते हुए जो वो इंसान होता है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि आसमान में हमें एक ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर नीचे खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो, आसमान में ड्रैगन है। और उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि समुंदर के अंदर बहुत बहुत बड़ी लहरें जो होती है वो बनकर सीधे उन लोगों की तरफ आने लगती है, जो देखकर वे लोग भी भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण जो सिटी होती है उसके अंदर भी पानी आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो आर्मी बेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक ऑफिसर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से इस तरह की पानी की लहरें जो है वो क्यों आने लगी, बेस सिटी के अंदर क्या हो रहा है और वहाँ के जो डिवीज़न है क्या वे सो रही है, आखिर उन्होंने इस तरह की क्रिटिकल मोमेंट की हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी थी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पानी की जो ये लहरें है ये कोई नॉर्मल लहरें नहीं है और ना ही ये नेचुरल लहरें है, इन्हें एक ही विल ड्रैगन जो है वो क्रिएट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा ऑफिसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी वो पहला बंदा जो होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि फाइट कर कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हम लोग जो है वो उसे इविल ड्रैगन का सामना जो है वो नहीं कर सकते, लगता है कि जो बेस सिटी है वो बस आज ही ख़त्म होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कोई पर्सन गाओ पैंग को कॉल करते हुए बोलता है कि सर आप वो गार्ज से बेस सिटी के अंदर कितने टाइम में पहुँच जाओगे, क्योंकि हमारी बेस सिटी के अंदर पानी की बहुत बहुत बड़ी लहरें जो है वो आ रही है, जिन्हें कि ब्लैक ड्रैगन के द्वारा यहाँ पर भेजा जा रहा है। और अभी पानी की जो लहरें है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि जो सिटी की वॉल थी वे सभी भी टूट चुकी है और हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। जो सुनकर गाँव पैंगू से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग डाजी से बोलता है कि डाजी वहाँ पर और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में चलो। जो सुनकर डाजी बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं फुल स्पीड में वहाँ पर चलता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो उस बेस सिटी पर आ जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पानी के अंदर मरे पड़े होते हैं, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि सच में यहाँ का नज़ारा कितना ज़्यादा खतरनाक है। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद ड्रैगन के ऊपर जाता है, जिसका नाम कि ब्लैक फ्लोड ड्रैगन होता है और उसका लेवल जो होता है वो 59 होता है और उसका ग्रेड भी लेजेंडरी होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो वाटर और सोल होता है। और अब उस ड्रैगन को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि ये जो ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर था उसकी मदद से इस वाटर ड्रैगन को काफ़ी आसानी से सप्रेस जो है वो किया जा सकता था अगर मैंने उसे टेम कर लिया होता, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं उसे टेम जो है वो नहीं कर पाया। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो उस मॉन्स्टर की इंजरी के ऊपर जाता है, जो कि हील हो रही होती है और गाँव पैंग को पता चलता है कि वो वहाँ पर लाइटली इंजर्ड है, जिसे देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये इंजर्ड है और ये इंसानों की जो सोल है उसे एब्जॉर्ब कर कर खुद को हील कर रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी जल्दी से जाकर उसे रोको, हम इंसानों की सोल को उसे एब्जॉर्ब करने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो हील हो गया तो उसे रोकने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जो सुनते के साथ ही डमी जो होता है वो भी ओके बोलकर सीधे उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। और उस ब्लैक ड्रैगन के पास में आने के बाद में जो डमी होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उस ब्लैक ड्रैगन को मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता और ब्लैक ड्रैगन भी डमी के ऊपर अपने अटैक को करता है, लेकिन डमी भी उसके अटैक को डॉज कर देता है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में आइस लोयन जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि जो ब्लैक ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि जो डमी है उससे जीत पाएगा, चाहे वो इंजर्ड भी क्यों ना हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर गाओ पेंग उससे बोलता है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना, क्योंकि उसके जो अटैक है वो सोल अटैक है, तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। और गाओ पेंग की इस बात को सुनकर आइस लोयन जो होता है वो भी अपनी रियल फॉर्म के अंदर आकर सीधे ब्लैक ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। जो देखकर ब्लैक ड्रैगन बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे पास में यहाँ पर बैकअप भी है। और इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे जो आइस लोयन होता है उसकी तरफ मारता है, लेकिन आइस लोयन उसे डॉज कर देता है। और उसके अटैक को डॉज करने के साथ में ही आइस लोयन जो होता है वो अपना आइस का जो अटैक होता है वो बनाकर सीधे उस ड्रैगन के मुंह के ऊपर मार देता है। और हम देखते हैं कि आइस लोयन के उस अटैक के कारण जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो इंजर्ड हो जाता है। जो देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब गुस्से में चिल्लाते हुए जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो सीधे आसमान की तरफ जाने लगता है। और उसे आसमान में जाता हुआ देखकर आइस लोयन जो होता है वो चिल्लाते हुए डमी से बोलता है कि इसे आसमान में जाने से रोको, ये बैटलफील्ड को जो है वो चेंज करना चाहता है। आसमान के अंदर जितना वाटर फ्लो होगा हमें उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा, इसीलिए हम इसे बैटलफील्ड को चेंज करने नहीं दे सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही आइस लोयन जो होता है वो पूरा का पूरा समुंदर जो होता है उसे ही जमा देता है। जो देख कर गाओ पेंग अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आइस लोयन की आइस एट्रीब्यूट की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि यहाँ पर मौजूद पूरे के पूरे समुंदर को ही जमा देगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर डमी की बात की जाए तो जो डमी है वो फिजिकल बैटल के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन के एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पर डमी से ज़्यादा है। और इससे अलग उसकी केवल एक ही एबिलिटी जो है वो इस फाइट में उसका साथ दे सकती है, जो कि इनसोल एबिलिटी है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरे पास में डाजी, फ्लेमी और गोल्डी है, लेकिन वे तीनों ही जो है वो लेजेंडरी ग्रेड के होने के बाद भी उनका लेवल जो है वो केवल 50 ही है, तो इसीलिए वे बैटल के अंदर ज़्यादा मदद जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर गोल्डी की जो है वो एबिलिटी की बात की जाए, पैसिव एबिलिटी की, तो जो गोल्डी है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत मदद जो है वो कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी गोल्डी की पैसिव स्किल भी इसका ज़्यादा साथ जो है वो नहीं दे पाएगी। सच बताओ तो इस बार मेरे सामने जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार की जो सिचुएशन थी उसका सामना नहीं किया था, तो देखते हैं कि आखिर क्या होता है। और गाँव पैंग के इतना सोचते हैं कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से उसी ब्लैक ड्रैगन की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि डमी और आइस लोयन दोनों उसके ऊपर मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। जो देखकर वो ब्लैक ड्रैगन गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, ये दोनों ही मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन का ध्यान जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन मॉन्स्टरों का मास्टर जो है वो वहाँ पर मौजूद है, अगर मैं उसे मार देता हूँ तो ये यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, जिसके बाद में इसे ख़त्म करना आसान रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो सीधे गाँव पैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और उसे पता चलता है कि जो आइस लोयन है वो सीधे उसी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है। जो देखकर ब्लैक ड्रैगन भी हैरान रह जाता है, लेकिन अब आइस लोयन के अटैक को डॉज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी होती है, जिस कारण आइस लोयन के अटैक जो होते हैं वो सीधे आकर ब्लैक ड्रैगन से टकराते हैं, जिस कारण ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो उन अटैकों से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी जो गाओ पैंग होता है उसे अचानक से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी जल्दी से जो फॉरबिडन डोमेन है उसका इस्तेमाल करो। और गाओ पैंग के इतना बोलते कि साथ ही पानी की एक बहुत बड़ी लहर जो होती है वो सीधे गाओ पैंग की तरफ आती है, लेकिन चूंकि गाओ पैंग ने वहाँ पर पहले ही फॉरबिडन डोमेन बना दिया था, जिस कारण वो पानी की लहर जो होती है वो गाओ पैंग तक नहीं पहुँच पाती। और इस चीज़ को देखने के बाद में आइस लोयन जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि सच में वाटर एलिमेंट का कितना पावरफुल अटैक था। अच्छा हुआ कि गाओ पैंग के पास में डमी मौजूद था, अगर वो नहीं होता तो जो गाओ पैंग था वो इस अटैक से नहीं बच पाता। और इतना बोलते के साथ ही आइस लोयन जो होता है उसे अचानक से अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जिसका वो डमी के आगे आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जो देखकर आइस लोयन बोलता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड धोखे से अटैक करना चाहता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन आइस लोयन के ऊपर अटैक कर कर उसे इंजर्ड कर देता है। लेकिन जो आइस लोयन होता है वो भी हार ना मानते हुए जो ब्लैक ड्रैगन होता है उसे भी काफ़ी ज़ोरों से बाइट जो है वो कर लेता है। जो देखकर ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो भी आइस लोयन को बाइट करते हुए बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, मेरे अटैक को डॉज करने की बजाय सीधे मेरे आकर चुंगल में फंस गए। जो सुनकर आइस लोयन जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो, क्योंकि अब तुम यहाँ से बचकर कहीं पर भी जो है वो नहीं भाग पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आइस लोयन जो है वो यहाँ पर इटर्नल फॉरेस्ट फील्ड का इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वो ब्लैक ड्रैगन को यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रोक कर रख सके, लेकिन इसके कारण उसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो है वो पड़ेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो आइस लोयन से बोलता है कि आइस लोयन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो डमी होता है वो अपनी फुल ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसका उसका अब लुक जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है।
और अब डमी के इस रूप को देखकर गाओ पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डमी का जो हो रहा है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका लेवल जो है वो कई गुना बढ़ चुका हो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अचानक से अपनी एक बोन जो है वो तोड़ लेता है और उस बोन को तोड़ते के साथ ही उसे काफ़ी पावरफुल स्पेयर जो होता है उसे बना लेता है और स्पेयर को बनाकर उसे शूट करते हुए बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और डमी के इतना बोलते के साथ ही उसका स्पेयर जो होता है वो सीधे जाकर ब्लैक ड्रैगन से टकरा जाता है, जिसका ब्लैक ड्रैगन भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके हाथों से जो आइस लोयन होता है वो भी छूट जाता है, जिससे कि गाओ पैंग जो होता है वो कैच करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो आइस लोयन को कैच कर लेता है, लेकिन तभी जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर गाओ पैंग बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन यहाँ से भाग रहा है। ऐसा लगता है कि जो डमी का आखिरी अटैक था उसने ब्लैक ड्रैगन को बहुत ही ज़्यादा शॉक कर दिया। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।